झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची दिनांक 14/12/2023 दिन बृहस्पतिवार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि में शामिल देशों के 28वें सम्मेलन के अध्यक्ष ने भविष्य की कार्रवाई के लिए दूसरे व्यापक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मुख्य समाचार में है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि में शामिल देशों के 28वें सम्मेलन, जितने भी संयुक्त राष्ट्र हैं, जलवायु संधि में शामिल हुए। जलवायु मतलब हमारे चारों ओर की जितने भी पर्यावरण है, ठीक ना, संधि में, तो उसके लिए एक संघ बनाया गया है और उसका नाम रखा गया है संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि में। 28वें सम्मेलन के अध्यक्ष ने भविष्य की कार्रवाई के लिए दूसरा व्यापक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संदर्भ क्या है कि जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए सतत प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित की गई। अभी हो क्या रहा है कि हम लोग रोजगार के लिए विकसित होने के लिए कल कारखाने लगा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, और तो जितने भी फैक्ट्री लगते हैं तो जो कार्बन उत्सर्जन होता है, उससे जो गंदगी निकलती है वो नदियों में बहा दी जाती है। जो जहरीली गैसें होती है वह वायु में मिल जाती है। तो ये उससे जलवायु खराब हो रहा है और नदियाँ भी खराब हो रही हैं, समुद्र भी खराब हो रही है। तो क्यों उसको रोका जाए, उसको कम किया जाए, इसके लिए, है ना, ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि शामिल हुए हैं और दूसरा व्यापक मसौदा प्रस्तुत किए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में डूबने की घटनाओं की रोकथाम के लिए रणनीतिक रूपरेखा जारी रखी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने डूबने की घटना, जैसे पोखर हुआ, नदी हुई, उसके बाद मतलब उसमें जाके लोग डूब जाते हैं, ठीक ना, तो क्या रणनीतिक रूपरेखा जारी की है? तो रूपरेखा जारी की है सुस्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि इन घटनाओं में कमी लाने के लिए बच्चों को भी इस बारे में जागरूक करना होगा। तो यही कहा कि बच्चों को बताया जाए कि नदियाँ देखने में तो, तालाबें देखने से वो समतल होती हैं, लेकिन उनके अंदर गहराई होती है। ये बच्चों को जानकारी दिया जाए, इस पर काम किया जाए। राज्य के विभिन्न जिलों में सरकार आपके द्वार के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान दुमका में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने करीब 200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन किया। राज्य के विभिन्न जिलों में, हर जिले में सरकार आपके द्वार के तहत शिविर लगाया जा रहा है ना। मतलब आपका जैसे ब्लॉक होता है, हर जिला में ब्लॉक होता है, ब्लॉक में पदाधिकारी बैठते हैं और जिसकी जनता लोग की जो होते हैं उनको उस ऑफिस में जाना पड़ता है। लेकिन सरकार आपके द्वार जो शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उसमें सारे पदाधिकारी ऑफिस में ना बैठ के हर जगह शिविर में आके बैठ रहे हैं और वहाँ पर सबको जागरूक किया जा रहा है। जिनको जो आधार कार्ड बनवाना हो या जिनको जो चीज़ भी करना हो, ठीक ना, वो वहाँ पे जाके अपना मतलब कि काम कर सकते हैं, जो चीज़ की भी है। साथ ही श्री सोरेन ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। तो वहाँ पर जाके हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न लाभुकों के बीच करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया है, चेक भी दिया है जाकर। खेल। भारत FIH हॉकी जूनियर विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। भारत FIH हॉकी जूनियर विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी से। भारत FIH हॉकी जूनियर विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी से। मलेशिया के कुआलालंपुर में भारत ने क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड को 4-3 से हराया। ठीक है, ये खेल का खबर है। शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि। भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर
16 महीने के उच्चतम स्तर पर अक्टूबर में 11.7% पर पहुंची। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से जारी आंकड़े। सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी दिनांक 14/12/2023 प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5। बुझे पहेली। नीलकंठ पर स्यूं नहीं, नाचे पर नर्तकी नहीं, लगता छैल छबीला, सचमुच बड़ा रंगीला, बताओ कौन? मोर। नीलकंठ पर स्यूं नहीं, नाचे पर नर्तकी नहीं, लगता छैल छबीला, सचमुच बड़ा रंगीला, बताओ कौन? उत्तर मोर। छत्ता बनाकर रहने वाले सामाजिक कीट का नाम बताएं जिसके छत से शहद, मोम और पराग प्राप्त किया जाता है। बहुत एकदम समझ में आ रहा है? उत्तर मधुमक्खी। सप्ताह का अंतिम दिन जो छुट्टी का दिन भी होता है कौन सा है? उत्तर रविवार। एकदम आसानी से समझ में आ रहा है क्वेश्चन और आंसर भी। कंप्यूटर शब्द को अंग्रेजी में लिखने पर उसमें कितने लेटर होंगे? कंप्यूटर, कंप्यूटर, COMPUTER, ठीक है ना? तो उसमें 8 है। कितने हैं? 8। कौन सा जानवर घरों की रखवाली करता है? कौन सा जानवर घरों की रखवाली करता है? उत्तर कुत्ता। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8। हमारे सौर मंडल में सबसे ऊंचा पहाड़ ओलंपस मॉस किस ग्रह पर है? हमारे सौर मंडल में सबसे ऊंचा पहाड़ ओलंपस मॉस किस ग्रह पर है? उत्तर मंगल ग्रह पर है। हमारे संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? हमारे संविधान का निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। हमारा संविधान जो लिखना स्टार्ट किया गया उसको लिखने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा। जो जिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? उत्तर लद्दाख। जो जिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? उत्तर लद्दाख। राजराजा प्रथम किस वंश साम्राज्य के शासक थे? उत्तर चोल। राजराजा प्रथम किस वंश साम्राज्य के शासक थे? उत्तर चोल। मानव कर्ण के लिए श्रव्यतापरास कितनी है? मानव कान को सुनने के लिए जो परास है वो कितना है? रेंज कितना है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 से 20,000 हर्ट्ज। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12। बादामी की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? बादामी की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर कर्नाटक। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? कोई संविधान अगर नहीं समझ में आ रहा उसको संशोधन करना है तो की प्रक्रिया प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। छोटे छोटे फल देने वाले जीजीफस मॉरिशियाना वानस्पतिक नाम वाले कटीले वृक्ष का नाम बताएं। बेर। मतलब बेर का वानस्पतिक नाम क्या है? छोटे छोटे फल। जीजीफस मॉरिशियाना, जीजीफस मॉरिशियाना है ना, वानस्पतिक नाम है। कटीले वृक्ष का नाम बताएं। बेर। ये वानस्पतिक नाम क्या है? तो देखिए, भारत में बैर कहते हैं, दूसरे देश में कुछ और कहते होंगे, तो उसका एक वानस्पतिक नाम बताया गया जो सब जगह मान्य है, उसे जीजीफस मॉरिशियाना। विदेश से अर्थशास्त्री PhD की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विदेश से अर्थशास्त्र में PhD करने की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वही हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के सबसे बड़े तेल शोधक कारखाना का स्थान कहाँ बताएं? भारत के सबसे बड़े तेल शोधक कारखाने का संस्थान बताएं। जामनगर, गुजरात। भारत के सबसे बड़े तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो जामनगर, और जामनगर कहाँ है? गुजरात। और गुजरात कहाँ है? भारत में। तो आज के अपडेट के लिए इतना ही। अगले अपडेट के लिए मिलूंगा दूसरे वीडियो में। जोहार झारखंड।